दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओ हेनरी की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ द मैजी। इस शॉर्ट स्टोरी का जो टाइटल है द गिफ्ट ऑफ द मैजी, इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है मैजी। इसको हम लोग यहाँ पर मैजी प्रोनाउंसिएशन करेंगे और कुछ लोग इसको मैजाए करके भी प्रोनाउंस करते हैं। इस स्टोरी का जो टाइटल है दोस्तों, इसका क्या मतलब है, अभी इसका मतलब हम लोग जब स्टोरी हमारी ख़त्म हो जाएगी तब हम लोग समझेंगे। फिलहाल चलते हैं हम लोग स्टोरी की तरफ कि स्टोरी क्या है। तो दोस्तों इस स्टोरी में मिस्टर जेम्स और मिसेस डिलिंगनम करके दो हस्बैंड वाइफ होते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मिस्टर जेम्स और मिसेस डिलिंगनम, लेकिन आगे इनका हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। जो जेम्स है, मिस्टर जेम्स है, उसको हम लोग जिम बोलेंगे और जो मिसेस डेला है इनको हम लोग मिसेस डिलिंगनम है उनको हम लोग केवल डेला बोलेंगे। ठीक है, तो ये जिम और डेला की कहानी है जिसमें ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं एंड दे लव्ड ईच अदर वेरी मच। वो दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और एक अपने रेंट के हाउस में रहते हैं। ठीक है, सो दे वर नॉट वेरी प्रॉस्पेरस, बहुत ही ज़्यादा वो अमीर नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास में पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबली अपने एक किराए के घर में रहते हैं। अब जिस भी वो फ्लैट में रहते हैं, जिस भी वो किराए के फ्लैट में रहते हैं, उसके लिए वो लोग $8 पर वीक पे करते हैं। और जो जेम्स की इनकम यानी कि जो जिम की इनकम है वो $20 पर वीक है। ध्यान दीजिएगा, वो लोग रेंट के लिए $8 निकाल लेते हैं और जो जिम की इनकम है वो है $20 पर वीक। ठीक है, और जो रेंट पे करते हैं वो करते हैं $8 पर वीक के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी इतनी चीज़। अब देखिए इसके आगे दोस्तों क्या होता है कि जब वो $8 पे कर देते हैं $20 में से, तो उनके पास में केवल $12 बचते हैं। अब देखिए कहानी में एक यहाँ पर एक मोड़ आता है कि एक दिन क्या होता है दोस्तों, दूसरे दिन क्या होता है कि द नेक्स्ट डे वॉज अ क्रिसमस डे। ठीक है, दूसरे दिन क्या होता है, क्रिसमस डे होता है और डेला जो होती है उसने अपने पास में कुछ सेविंग्स अमाउंट करा होता है। उसने मतलब कि काफ़ी कुछ पैसे इकट्ठा करे होते हैं जोड़ करके। ठीक है, तो वो उन पैसों का यूज़ करके जिम के लिए कुछ ऐसा गिफ्ट ले आना चाहती है जिससे वो खुश हो जाए, उसका क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में उसको देना चाहती है। और साथ ही साथ में जो जिम होता है उसकी भी यही सेम विश होती है कि वो भी डेला के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रेजेंट लेकर के आए जिससे कि वो खुश हो जाए। लेकिन दोनों लोग आपस में इस चीज़ को शेयर नहीं करते, आपस में इस चीज़ की बात नहीं बताते कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना चाहता हूँ या फिर तुमको क्या चाहिए प्रेजेंट में। इस चीज़ को वो लोग नहीं बताते हैं, अपने मन तक ही रखते हैं। ये सोचते हैं कि क्रिसमस डे का दिन है और हम लोग एक दूसरे को आपस में कुछ गिफ्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ अपने मन पे ही रखते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जो डेला है उसने अपना जो भी उसके पास में सेविंग अमाउंट है वो जाती है शाम का समय है, वो देखती है जा करके कि उसने कितना सेविंग अमाउंट उसका क्या है। ठीक है, उस चीज़ को वो देखती है जा करके, तो उसके पास में पता है दोस्तों केवल $1.87 निकलते हैं। केवल $1.87 निकलते हैं, जो कि किसी भी प्रकार के अच्छे गिफ्ट के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इट वॉज नॉट इनफ। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इनफ नहीं होता है। ठीक है, और अब दोस्तों होता क्या है कि कहानी में यहाँ पर ये दोनों लोग हैं, जिम और डेला हैं, इनके पास में दोस्तों दो ऐसी चीज़ हैं जिसके ऊपर ये काफ़ी गर्व करते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ होता है ना, भले ही हमारे पास में कुछ ना हो लेकिन हम कुछ अपना ऐसा चीज़ बचा करके रखते हैं जिसके ऊपर हम लोग मतलब कि एक तरीके से, चाहे वो हमारी पुरानी चीज़ हो, चाहे पूर्वजों के द्वारा दी गई हो, चाहे कुछ भी हो, जिसके ऊपर हमको एक तरीके से प्राइड रहता है, एक ये रहता है कि हाँ हमारे पास में ये है। ठीक है, जिससे हमको ये एक तरीके की मजबूती रहती है। तो वही चीज उन लोगों के पास में भी थी। एक तो जो था वो था जिम की एक गोल्ड वॉच थी, एक गोल्डन वॉच थी, मतलब कि सोने की घड़ी थी, जिसके ऊपर दोस्तों चैन नहीं थी, केवल वॉच थी, उसकी चैन नहीं थी। ठीक है, ये था केवल उसकी एंशियंटर्स की, जो भी उनके पूर्वज थे उनकी केवल वॉच थी और उसकी चैन नहीं थी। तो जिम जो था वो अपने हाथों में उसको बांध नहीं सकता था, केवल वो अपने जेब में ऐसे ही रख सकता था। ठीक है, और जो दूसरी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ थी वो थी डेला के बाल। जो डेला के हेयर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। वो उसके यहाँ पर नी तक की आते थे। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग थे और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी उसके हेयर्स थे। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर इन लोगों को काफ़ी प्राइड था। ठीक है, अब जो डेला है वो काफ़ी उदास खड़ी है क्योंकि उसके पास में कुछ ज़्यादा पैसे नहीं है, सेविंग अमाउंट नहीं है। अब वो ये सोच रही कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं उसको अच्छा कुछ प्रेजेंट कर पाऊं। तभी दोस्तों
शीशा है एक लगा हुआ है, शीशा मतलब कि जो खिड़की वाला शीशा होता है उसके आर पार देखा जा सकता है। तो डेला जो है, डेला को अपनी उसमें ऐसा जैसे परछाई नहीं दिखती है, कोई वो वाला शीशा तो है नहीं जिसमें उसको अपनी शक्ल दिखेगी, लेकिन उसको ऐसा दिखता है। तो वो उसकी नज़र अपने बालों पर पड़ती है, तो वो ये सोचती है क्यों ना मैं इन बालों को बेच दूं, तो इनसे जो भी पैसे मिलेंगे तो इसका मैं गिफ्ट दे दूंगी। ठीक है, अब ये जो डेला है ये क्या करती है, तुरंत मार्केट जाती है और जा कर के अपने बालों को बेच देती है। ठीक है, अब ये जो बाल हैं वो उस बिक तो जाते हैं, और इसके साथ ही साथ में उसको उस बालों को बेचने के लिए पता है कितने डॉलर्स मिलते हैं, $20 मिलते हैं। ठीक है, तो अब उसके पास में पता है कितने डॉलर्स हो जाते हैं, पहले ही उसके पास में $1.87 होते हैं, $20 वो अपने बाल बेच करके ले लेती है। तो उसके पास में अब कितने हो जाते हैं, $21.87 हो जाते हैं। ठीक है, अब उसको ये लगता है कि मैं अब कुछ अच्छा प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो अब जब उसने अपने बालों को बेच दिया तो जाहिर सी बात है कि अब वो काफ़ी मतलब कि अच्छी नहीं दिखेगी, वो टकली हो गई है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही होगी। तो ये चीज़ है, तो जैसे तैसे वो करके अपने इन बालों को बेच करके डिसाइड ये चीज़ कर लेती है कि चलो ठीक है, जो कुछ भी है मैं फ़िलहाल कुछ भी हो मैं अच्छा ही उसको प्रेजेंट करूँगी। तो यहाँ पर उसके पास में $21 फ़िलहाल $21.87 होते हैं। अब वो मार्केट में जाती है और देखती है एंड फाउंडेड अ प्लेटिनम पॉप चैन, मतलब कि जो चैन जो उसके पास में घड़ी होती है, घड़ी है ना, जो जिम होता है उसके पास में जो घड़ी होती है उसकी घड़ी के लिए वो प्लेटिनम पॉप चैन ढूंढने निकल जाती है। अब वो जो प्लेटिनम पॉप चैन होती है वो वॉच के लिए ढूंढती है और उसको वो मिल जाती है, और उसका जो कॉस्ट होता है वो होता है $21। ठीक है, $21 उसका कॉस्ट होता है। सी बॉट इट फॉर $21 एंड रिटर्न होम जस्ट 87 सेंट्स, उसको केवल घर में 87 सेंट्स को लेकर के वापस आ जाती है। ठीक है, Now she was very happy but she was afraid of the reaction of Jim। ये काफ़ी खुश तो है कि चलो ये भाई ले करके आ गई है जिम के लिए एक फॉप की प्लेटिनम फॉप चैन लेकर के आ गई जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, और जब जिम अपने हाथ में घड़ी बांध सकेगा तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी खुश तो है, लेकिन वो जिम के रिएक्शन से भी काफ़ी डरी हुई है कि पता नहीं जिम आकर के क्या कहेगा, क्या मुझे पसंद करेगा भी कि नहीं करेगा। अब शाम का समय है। ठीक है, when she was see her without her, मतलब कि वो ये सोच रही है कि जब शाम का टाइम होगा और वो जब घर आएगा तो पता नहीं क्या हो, क्या उसका रिएक्शन हो, मुझे कुछ पता नहीं है। तो वो इस तरीके से सोच रही है, डरी हुई है काफ़ी अपने मन में, और थोड़ा थोड़ा सा ये खुश भी है कि वो कुछ भी हो आखिरकार उसके लिए अच्छा गिफ्ट लेकर के आई है। अब शाम के 7 बजते हैं, शाम के हैंस एट 7 o'clock सी वेटेड हिम विथ कॉफ़ी। ठीक है, वो ऐसा टेबल में केक और कॉफ़ी के साथ में बैठी होती है। ठीक है, और वो वेट कर रही होती है जिम का। तभी एट लास्ट व्हेन द जिम एंटर्स, जब जिम घर में आता है, एंटर्स करता है अपने हाउस में, तो वो देखता क्या है, ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस, वो बहुत ज़्यादा एकदम देखने में बहुत ही एकदम सीरियस दिखाई पड़ता है। और वो जैसे ही डेला को देखता है बिना हेयर्स के, वो एकदम दरवाजे पर खड़ा का खड़ा रह जाता है, उसके पास में कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, हिज आइज वॉज फिक्स्ड अपॉन द डेला। ठीक है, उसकी जो आंखें होती हैं वो केवल डेला के ऊपर फिक्स्ड रहती हैं, उसके ऊपर कोई भी प्रकार का एक्सप्रेशन नहीं होता है। इट वॉज नॉट एनी एक्सप्रेशन इन देम, इट वॉज नॉट एंगर, नॉट सरप्राइज एंड नॉट डिसअप्रूवल। ना उसके पास में कोई ऐसा एंगर दिख रहा होता है कि वो एकदम से गुस्सा हो जाए डेला के ऊपर, ना ही उसको किसी प्रकार का सरप्राइज दिखता है कि वो सरप्राइज हो जाए डेला को देख करके कि अरे डेला तुमने ये क्या किया। ठीक है, कोई भी प्रकार ऐसा सरप्राइज हो जाए, ये कुछ भी नहीं दिखता है। ठीक है, और ना ही उसको डिसअप्रूवल, मतलब कि ना ही वो इनकार करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ, वो जैसा खड़ा था वैसे ही वो खड़ा रहता है। ठीक है, वो एकदम उसके ऊपर कोई सा भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। ठीक है, एट लास्ट में फिर होता क्या है कि जब डेला है वो कुछ नहीं बोलता है, जो डेला है फिलहाल अपने मन से डेला ही बोलने लगती है, और वो एक्सप्लेन करती है कि व्हाट शी हैड डन विथ हर हेयर्स। ठीक है, कि क्या उसने अपने बालों के साथ में किया, वो पूरा चीज़ बताती है उसको कि मैं तुमको गिफ्ट देना चाहती थी, इस वजह से मैं गई और बाल अपने बेच आई, और तुम्हारे लिए मैं प्लेटिनम की फॉप चैन लेकर के आई हूँ, जो कुछ भी हो। ठीक है, लेकर के सारी चीज़ बताता है। तो जो जिम है वो क्या करता है दोस्तों कि
कि वो क्या है कि अब वो काफ़ी पजल्ड होता है, वो एकदम जैसे उसके ऊपर कोई सा भी एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन वो काफ़ी ऐसा सरप्राइज लगता ही है, ठीक है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ टू रिएक्ट, वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाता कि किस तरीके से वो रिएक्ट करे, यानी कि बहुत ज़्यादा वो शॉक्ड हो जाता है। अल्टीमेटली जिम्स ड्रू अ पॉकेट फ्रॉम द ओवरकोट पॉकेट एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल, यानी कि जो जिम है वो पता है क्या करता है, वो अपने कोट से एक गिफ्ट का डिब्बा निकालता है और जो टेबल जहां पर वो कॉफ़ी रखी होती है उसके ऊपर ऐसा फेंक देता है, ठीक है, ऐसे फेंक देता है। तो वो पता है क्या होता है, डेला देखती क्या है कि डेला ये देखती है कि अरे ये क्या लेकर के आया है मेरे लिए, ये तो जब वो गिफ्ट खोलती है तो उस पता है गिफ्ट में क्या होता है, वो टॉयज के शेल्स होते हैं, टॉयज के शेल्स का वो कॉम्स होता है, यानी कि जो कंघा होता है ना टॉयज शेल्स के बने हुए, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इट वॉज सच अ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। वो उसके लिए बालों में खींचने के लिए कंघा लेकर के आया होता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा कंघा होता है क्योंकि टॉयज के शेल से बना होता है, ठीक है, काफ़ी कॉस्टली और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है वो सेट कॉम्स का। तो अब ये चीज़ डेला जानती है कि उसके कोई काम का तो है नहीं ये चीज़ गिफ्ट, लेकिन फिर भी वो उसको लेती है, ठीक है, और उसको एक बहुत ही प्यार से देखती है उसको, और वो ये चीज़ बोलती है कि उसके जो हेयर्स हैं वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ होते हैं, तुम इस चीज़ की चिंता ना करो, मेरे बहुत ही जल्दी हेयर्स ग्रोथ होंगे और मैं इसका यूज़ कर पाऊंगी। वो ये जानती तो है कि अभी इसके लिए ये यूज़लेस है, लेकिन फिर भी वो ऐसा दिलासा दे देती है अपने हस्बैंड को कि कोई बात नहीं, ये इसको मैं बहुत ही जल्दी यूज़ कर पाऊंगी क्योंकि मेरे जो हेयर्स हैं वो काफ़ी जल्दी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अब फिलहाल कुछ भी हो, थोड़ा मैटर शांत होता है, वो भी उसको भी अच्छा लगता है, चलो ठीक है जो कुछ भी हो, थोड़ा सा ये लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो दोस्तों तभी होता क्या है कि नाउ होता क्या है दोस्तों, जो डेला है शॉर्ड हर गिफ्ट टू द जिम, वो अपना गिफ्ट जिम को दिखाती है और जिम से बोलती है कि लाओ अपनी गोल्डन वॉच दो, मैं उसमें तुमको प्लेटिनम की फॉब की चैन लगा करके दूं और तुम अपने हाथ में इसको उस चीज़ को बांधो, ठीक है। तो वो जब उससे उसका गिफ्ट वो वॉच मांगती, गोल्डन वॉच मांगती है, तो जिम जो होता है, जिम एकदम से बैठ जाता है और स्माइल करने लगता है, ठीक है। जिम सैड एंड स्माइल्ड एंड सैड दैट ही हैड सोल्ड his watch in order to buy gift for her। तो सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी चीज हो गई कि उसने अपने जो भी उसके पास में गोल्डन वॉच थी उसको भी वो भी उसने बेच डाला डेला के लिए गिफ्ट लाने के लिए। तो डेला के लिए वो ऐसा गिफ्ट लेकर के आया जो उसके यूज़ के नहीं था, और जो डेला प्लेटिनम का फॉब का चैन लेकर के आई थी वो भी उसके बिल्कुल भी बेकार ही था, क्योंकि उसके लिए तो गोल्डन वॉच जो थी वो पहले ही वो भी बेच चुका था, ठीक है, टॉर्टवाइज का सेल्स लेने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख क्या रहे हैं कि जो दोनों लोग एक दूसरे के लिए इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर के आए और दोनों लोगों का कोई भी मतलब नहीं निकला, क्योंकि वो जो गिफ्ट है वो एकदम यूजलेस है, ठीक है, दोनों के लिए। तो अब क्या मतलब कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और थोड़ा सा दुख भी होता है इस कहानी को पढ़ करके, कि काफ़ी अच्छा भी लगता है कि देखो मतलब कि कितना ये लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, कि अपनी जो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ थी, यानी जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से ये लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जो डेला थी उसने अपने बालों को बेच दिया इसके लिए, और जो जिम था उसने अपनी एंशियंटर्स की, पूर्वजों की अपनी गोल्डन वॉच बेच दी, ठीक है, उसके डेला के लिए। तो इतना ये लोग आपस में प्यार करते थे। सो बोथ द लवर्स सेक्रीफाइस देयर मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स फॉर देयर लव। इन लोगों ने अपने लव के लिए अपने जो भी मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स थी उन चीज़ का सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब कि बलिदान दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमारा स्टोरी का टाइटल है द गिफ्ट ऑफ द मैजी, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो मैं इसका अर्थ बता देता हूँ, इसका मीनिंग बता देता हूँ। जो मैजी है या फिर मेजाई है, इसको हम लोग दोस्तों एक तरीके का ग्रुप था इंटेलिजेंट और वॉइस पर्सन्स का, जो कि पता है ये इंटेलिजेंट और वॉइस पर्सन्स ये लोग पता है जब क्राइस्ट बॉर्न हुए थे, जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स था, यानी कि ये ग्रुप ऑफ वाइज पीपल्स का ग्रुप था, ठीक है। तो ये इनके लिए क्राइस्ट के लिए जब इनका जन्म हुआ था तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट लेकर के आए थे, ऐसा गिफ्ट लेकर के आए थे जो कि
बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस था। लेकिन यहाँ पर जो ओ हेनरी जी हैं, जो हमारे यहाँ पर इस स्टोरी के ऑथर हैं, यानी कि जो राइटर हैं, वो ये चीज़ बताते हैं कि भले ही उनका गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो, लेकिन यहाँ पर जो जिम और डेला का गिफ्ट है वो तो मोस्ट वैल्यूएबल है, यानी कि उसकी किसी चीज़ से तुलना ही नहीं करा जा सकती। भले ही उनका गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो, लेकिन यहाँ पर इनका भी गिफ्ट जो है इन लोगों ने अपने मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स का सेक्रीफाइस कर दिया अपने लव के लिए। तो इनका जो गिफ्ट है ये उनसे भी ज़्यादा प्रीशियस है। इनका जो गिफ्ट है वो इनकम्पैरेबल है, यानी कि किसी से भी इस चीज़ की गिफ्ट की तुलना नहीं करी जा सकती है। सो आई होप कि दोस्तों आपको आज की स्टोरी ये काफ़ी समझ में आ गई होगी। कोई सी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बता देता हूँ मैं कि हम लोग एक और शॉर्ट स्टोरी के बारे में बात करेंगे, अ पेयर ऑफ मॉन्स्टेजेस, जिसको लिखा है मुल्क राज आनंद ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।